नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर साधना अग्रवाल। आज मैं आपको बताऊंगी हवन के बारे में। प्राचीन काल से ही यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इसे सभी काल में करते आए हैं। सभी जगह इसका बहुत ही महत्व है। सभी पूजा पाठ बिना यज्ञ के संभव ही नहीं है। कोई भी शुभ काम में यज्ञ का होना अति आवश्यक है। यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से हमारा सभी वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है और एक पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो यज्ञ का महत्व इसीलिए भी काफ़ी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक शॉर्ट रूप में मैं आपको बता दूँ कि हवन कैसे किया जाता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ तो देखें किस तरीके से। जैसे हवन कुंड रख लिया आपने, नहीं है तो सिंपल एक इतना सा उपला ले लें और उसके ऊपर एक कपूर की टिक्की रख दें और लौंग, इलायची, थोड़े से चावल, चंदन का चूरा, जौ, तिल, काले सफ़ेद दोनों तरह के, और नागर मोथा, नागर केसर, अगर तगर अगर आपके पास है सामग्री तो थोड़ा सा गोला कसा हुआ, थोड़ा सा बूरा, घी, शहद, ये सब ले लें आप। घी अलग रख लें और ये सब लेके एक छोटे सी किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं। ये हवन कुंड अगर कॉपर का हो तो बहुत अच्छा। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि किस तरीके से यज्ञ करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर डेली करें तो बहुत ही फ़ायदा होता है। तो अगर आप कभी कभी भी करते हैं, हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन, अमावस को या पूर्णमासी को, तो इससे बहुत फ़ायदे होंगे। उल्टे हाथ से जल सीधे हाथ में लेंगे और पिएंगे। अमृतोपस्तर मनसी स्वाहा पी जाएंगे। फिर दोबारा जल लेंगे, फिर बोलेंगे अमृता पिधानमसी स्वाहा। फिर हाथ धोएंगे, फिर पिएंगे ओम सत्यम यशः श्रीमे श्रीशंताम स्वाहा और हाथ धो लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर हम हैंड वॉश करेंगे थोड़ा सा जल लेकर के। फिर हम सीधे हाथ से जल लेंगे, उल्टे हाथ में रखेंगे और फिर ये दो बीच की उंगलियों से इनसे यानी कि मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर दोनों को पानी में टच करके और क्या बोलेंगे, ओम। सबसे पहले मुख में ओम वाड्य में आसे अस्तु, दोनों तरफ अपने होठों के दोनों तरफ लगाएंगे। ओम वाड्य में आसे अस्तु। फिर बोलेंगे ओम नसो में प्राण अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णों में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहु में बलम अस्तु, ओम उर्वों में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेघवानी तनुस्तुन्वा में सह संतु। इस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद क्या है, तैयारी कर लेंगे। जो भी अगर हमें समीधा लगानी है तो समीधा लगाएंगे और उसके बाद में फिर मंत्रों का थोड़ा सा ध्यान के लिए मंत्र करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितदुरी तानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव, ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रक्षिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महितवैकिन्द्राजा जगतो बभूव या ईशेयस्य द्विपश्चतुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन्द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा ये स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नपते त्वदानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुः मस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणां।
ओम शन्नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना श्रुतिये धामन्यरन्तु। ओम अग्नेनये सुपथाराय अस्मा विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुहुराणमेनु भूयिष्ठान् तेनाम उक्तिम विधेम। इस तरीके से हमारी प्रार्थना जो है वो ख़त्म हो गई। इसमें सभी ग्रह आ गए, सभी देवता आ गए, सभी गंधर्व सप्तऋषि सब इसमें आ गए हमारे। तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके अगर हम इन मंत्रों का जाप करेंगे तो हमें काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और आँख खोलने के बाद में हम क्या करेंगे, कुछ मंत्रों का जाप आप चाहें तो कर सकते हैं और नहीं तो आप ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का भी 108 बार, या अगर नहीं कर सकते तो 11 बार, नहीं तो 21 बार आप हवन कर सकते हैं। घी से आहुति डाल सकते हैं। सामग्री मैंने आपको पहले बताई है, वो आप सब मिला के उसमें थोड़ा सा घी डाल के और आप उससे भी स्वाहा करके जो है हवन में स्वाहा करके सामग्री का डाल सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि देवता का भोजन है एक तरीके से। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आप मिक्स कर सकते हैं। बाज़ार की सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे भी ज़्यादातर वो सही नहीं होती। तो अगर आप घर में ही जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर सामग्री इकट्ठी करके उससे हवन करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आप क्या करेंगे, संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपनी इस इच्छा के लिए ये हवन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप हवन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दूसरा ये है कि इससे जो एटमॉस्फेयर वातावरण में जो सुगंध का वातावरण फैलता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको कुछ मंत्र बता देती हूँ कि किस तरीके से हम बोल के वो भी कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में आप हवन करेंगे तो क्या बोलेंगे, ओम सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा, सामग्री डालेंगे। ओम सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरे रुषसेन्द्र व्रत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। अब अगर शाम को आप हवन करते हैं तो आप इस तरीके से मंत्र बोल सकते हैं, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रयेन्द्रवत्यै जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। अब अगर दोनों समय की आपको आहुतियाँ डालनी हो एक ही बार में, जब भी आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हो। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा इदम अग्ने प्राणाय इदन्नम मम। ओम भूर्वाय आपानाय स्वाहा इदम वायवे आपानाय इदन्नम मम। ओम स्वारादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम अदित्याय व्यानाय इदन्नम मम। ओम भूर्भुवः स्वः व्याप्य ओम स्वारग्नि वायव्य आदित्यभ्य प्राणापान व्यानेभ्य स्वाहा इदम अग्नि वायव्य आदित्यभ्य स्वाहा प्राणापान व्यानेभ्य इदम अग्निम स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम याम्ये देवगणाः पितरश्चोपासते तया मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। इस तरीके से ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम अग्नेनये सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विश्वा युयोधस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस तरीके से हम मंत्रों को बोल के, बहुत से मंत्र हैं, लक्ष्मी जी के मंत्र अलग हैं, सूर्य भगवान के मंत्र अलग हैं। बेसिकली ये सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही इसकी जो है वो स्थापना की गई ऋषियों के द्वारा। तो
तभी से ये प्राचीन काल से ये विधा चली आ रही है, प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जा रहा है सभी ब्राह्मणों के जरिए, और जो कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, और बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। इससे ज़बरदस्त एनर्जी एक पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, तो हमारे घर में भी होगी वैसी एनर्जी और हमारे अंदर भी होगी। तो इसीलिए हवन का किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। और बाद में हम इस तरीके से कर सकते हैं, उनको भोग लगाना है, उसके अलग मंत्र हैं। फिर एक ना यज्ञ की प्रार्थना होती है, मैं आपको बता देती हूँ। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भावे उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोली ऋचाए यज्ञ को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। तो इस तरीके से है, लंबी प्रार्थना है, थोड़ा समय लग जाएगा, तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद।